MSME की। तो MSP में क्या होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, और ये भारत सरकार द्वारा अभी जो घोषणा करी गई थी उसमें आया था। तो क्या होता है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी थी, और ये अभी 15 दिन पहले ही इसको मंजूरी दी गई थी, जो भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जिसके हमारे होनेबल जो कैबिनेट मंत्री है, फार्मर्स कैबिनेट मंत्री है, वो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं MP के श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, वो अभी वर्तमान के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, जो 11 जून 2024 से हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के भारतीय मंडल के सदस्य हैं कौन। शिवराज सिंह चौहान है, जो क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के भारतीय मंडल के सदस्य हैं। और तो ये किसको रिपोर्ट करते हैं, जो भी इनको मंजूरी लेनी होती है या फिर कुछ करना होता है, तो पहले तो भारत के राष्ट्रपति को मंजूरी लेनी होती है, फिर प्रधानमंत्री से, फिर इनको जो भारत की जो संसद है वो नियुक्ति करती है भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश से और राष्ट्रपति की सिफारिश से। ठीक है, इसका गठन हुआ था 2015 में, इसका MSP का। ठीक है, ओके। इसके प्रथम जो धारक थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो किस रूप में थे, खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में हम जानते हैं। MSP भारत सरकार द्वारा घोषित वह न्यूनतम मूल्य दर है जिस पर किसान सरकार को अपनी फसल बेचते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को फसल की कीमत में गिरावट की स्थिति में जल्दबाजी में फसल बेचने को रोकना है। कि जो किसान थे पहले की व्यापारी को बेचते थे, तो अब वो MSP का वो सीन नहीं है कि आप डायरेक्ट किसको बेचो, सरकार को बेचो, जिससे आपका जो मूल्य है वो अच्छी आपको मूल्य मिल सके, ना कि किसान जल्दबाजी करके किसी व्यापारी को बेच दे और वो अपना लॉस उठा पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसमें MSP में है जो 22 फसलों को रखा गया है। इसमें से 14 खरीफ फसलें जैसे कि धान, ज्वार, मक्का, रागी, अरहर, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजीरिया सीड्स, कपास आदि। ठीक है, और इसमें 14 खरीफ फसलें हैं तो 6 रबी की फसलें हैं, जैसे कौन कौन, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रैपसीड, सरसों और कुसुम। ठीक है, और इसमें 2 वाणिज्य फसलें भी, जूट और खोपरा। ठीक है, तो ये टोटल 22 फसलें हैं जो MSP में रखी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CASP न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति इस पर अंतिम निर्णय लेती है कि जो भी MSP में जो भी मंजूरी लेनी होती है, कोई भी मूल्य उनका, किसी भी फसल का मूल्य यदि आपको रखना होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और उसके बिना अपन रेट नहीं बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है भारतीय खाद्य निगम FCI, जो कि MSP पर क्या करता है, गेहूं और धान की खरीद के लिए नोडल केंद्रीय एजेंसी है। ये FCI क्या है कि जो अपना MRP डिसाइड करती है फसल के ऊपर कि गेहूं की रेट ये रहेगी, तो उस रेट के नहीं तो नीचे खरीद सकता है कोई व्यापारी, नहीं ऊपर। तो वो कौन डिसाइड करता है, जो अपनी FCI है, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, नेक्स्ट, अब CASP क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा, कृषि लागत और मूल्य आयोग CASP क्या होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की CASP क्या करता है, FCI से मिलकर जो जितनी भी फसलें हैं उनको क्या करता है, उनका मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, भारत सरकार की ये विकेंद्रित एजेंसी है। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन था। ठीक है, अब बदल कर क्या कर दिया गया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो CASP 23 वस्तुओं के MSP की सिफारिश करता है कि CASP है जो MSP में 23 जो वस्तु हैं उनका MRP डिसाइड करता है, जिसमें 7 अनाज होंगे और 5 दालें होंगी, 7 तिलहन होंगे,
और 4 वाणिज्य फसलें होंगे। तो 7 अनाज कौन कौन से हैं? धान, गेहूँ, मक्का, शरबत, मोती, बाजरा, जौ और रागी शामिल है। और इसमें 5 दालें कौन सी है? चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर है। और 7 तिलहन कौन सी है? मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम, निर्सीड ये हैं। और वाणिज्य फसलें वही हैं, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची। तो ये 23 वस्तुएं हैं जिनकी एमआरपी डिसाइड करती है CA, CP, FCI